योगिनी एकादशी व्रत कथा। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को योगिनी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। पद्म पुराण में इस योगिनी एकादशी के व्रत का खास महत्व बताया गया है। मान्यता है कि विधि पूर्वक इसका अनुष्ठान करने से सभी पापों का नाश होता है और जीवन के सुखों में वृद्धि होती है। इस व्रत का पूर्ण लाभ पाने के लिए योगिनी एकादशी व्रत का पाठ भी अवश्य करना चाहिए। पद्म पुराण के अनुसार इस व्रत से 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के समान फल की प्राप्ति होती है। ऐसे में आइए विस्तार से जाने योगिनी एकादशी व्रत कथा। युधिष्ठिर ने सवाल पूछा, वासुदेव, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी पड़ती है उसका नाम योगिनी है, उसका नाम क्या है? कृपया करके मुझे इस एकादशी के बारे में विस्तार से बताइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, नृपश्रेष्ठ, आषाढ़ कृष्ण पक्ष में जो एकादशी आती है उसका नाम योगिनी है। यह बड़े से बड़े पापों का भी नाश करने वाली है। संसार सागर में डूबे हुए प्राणियों के लिए यह सनातन नौका के बराबर है। यह व्रत तीनों लोकों में सारभूत है। अलकापुरी में राजाधिराज कुबेर निवास करते थे, जो सदा भगवान शिव की भक्ति में डूबे रहते थे। उनका एक हेममाली नामक यक्ष सेवक था, जो पूजा के लिए पुष्प लेकर आता था। हेममाली की पत्नी बहुत सुंदर थी, जिसका नाम विशालाक्षी था। यह कामपास में आबद्ध होकर हमेशा अपनी पत्नी में आसक्त रहता था। एक बार हेममाली मानसरोवर से फूल लाकर अपने घर पर ठहर गया और पत्नी के प्रेम का रसास्वादन करने लगा। ऐसे में यक्ष कुबेर के भवन में न जा पाया और दूसरी तरफ कुबेर मंदिर में बैठकर शिवजी की पूजा में लगे थे। वे दोपहर तक फूलों की प्रतीक्षा करते रहे। जब पूजा का समय निकल गया तो यक्षराज ने कुपित होकर सेवकों से पूछा कि यक्षों, दुरात्मा हेममाली फूल लेकर क्यों नहीं आया? इस बात का पता लगाकर आओ। यक्षों ने उत्तर दिया, राजन, वह अपनी पत्नी की कामना में आसक्त होकर अपनी इच्छा अनुसार घर में ठहरा हुआ है। यह बात सुनकर कुबेर को बहुत क्रोध आया और उन्होंने तुरंत हेममाली को बुलवा लिया। हेममाली को जब देरी का आभास हुआ तो उसके नेत्र भय के कारण व्याकुल हो गए थे। वह कुबेर के पास पहुंचा। उसे देखकर कुबेर क्रोध भरी लाल आंखों के साथ बोले, आप पापी दुष्ट, ओ दुराचारी, तूने भगवान की अवहेलना की है। अब तू कौन से युक्त और अपनी पत्नी से वियुक्त होकर इस स्थान से भ्रष्ट होकर कहीं दूर चला जा। कुबेर के ऐसा कहने के बाद वह उसी स्थान से नीचे गिर गया। उसके हृदय में अत्यंत दुख हो रहा था। वही कोड़ों से पूरा शरीर पीड़ित था, लेकिन शिवजी की पूजा के प्रभाव के चलते उसकी स्मरण शक्ति नहीं जाती थी। पाप के नीचे दबा होने पर भी वह अपने पहले कर्म को याद रखा करता था। इधर उधर घूमता हुआ वह पर्वतों में श्रेष्ठ मेरुगिरी के शिखर पर पहुंचा। वहां उसे तपस्या के पूज मुनिवर मार्कंडेय जी के दर्शन प्राप्त हुए। मुनि के चरणों में पाप कर्मा यक्ष ने दूर से ही प्रणाम किया। भय से कांपते हुए यक्ष को देखकर मुनिवर मार्कंडेय ने उसे परोपकार की इच्छा से अपने पास बुलाकर कहा, कौन रोग ने तुझे कैसे दबा लिया? तू इतना अधिक निंदनीय क्यों दिखाई देता है? यक्ष ने कहा, मैं कुबेर का सेवक हूँ और मेरा नाम हेममाली है। मैं प्रतिदिन नियमित रूप से मानसरोवर से पुष्प लाकर कुबेर को शिवजी की पूजा के समय दिया करता था, लेकिन एक दिन पत्नी सहवास के सुख चलते मुझे समय का ज्ञान नहीं रहा और मुझे फूल ले जाने में अधिक देरी हो गई। अतः राजाधिराज कुबेर ने कुपित होकर मुझे शाप दिया, जिससे मुझे कौन रोग प्राप्त हुआ और अपनी प्रियतमा से दूर हो गया। मुनिश्रेष्ठ, इस समय किसी शुभ कार्य से ही मैं आपके पास आ गया हूँ। संत का चित्त स्वभाव परोपकार में लगा रहता है। यह बात जानकर मुझे अपराधी को कर्तव्य का उपदेश दें।
मार्कंडेय जी बोले, तुमने यहाँ सच कहा है और कोई असत्य भाषण नहीं किया। ऐसे मैं तुम्हारे कल्याण के लिए व्रत का उपदेश करता हूँ। तुम आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में योगिनी एकादशी का व्रत करो। इस व्रत को करने से तुम्हें पुण्य फल प्राप्त होगा और तुम्हारा कोढ़ निश्चय ही दूर हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ऋषि के इसी वचन को सुनकर हेममाली दंड की भांति मुनि के चरणों में मैं गया। मुनि ने उसे उठाया, जिससे यक्ष को बहुत हर्ष हुआ। मार्कंडेय जी के कहने पर उसने योगिनी एकादशी व्रत किया। इससे उसके शरीर का कोढ़ दूर चला गया। मुनि के कथानुसार उस उत्तम व्रत को करने से वह पूर्ण रूप से सुखी हो गया। नृपश्रेष्ठ योगिनी का व्रत ऐसा ही बताया गया है। इसका अनुष्ठान करने से 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के समान ही फल मनुष्य को मिलता है। योगिनी एकादशी महान पापों का नाश करने वाली है और महापुण्य प्रदान करने वाली है।